हेलो फ्रेंड्स, नवोदयंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, वे अधिकार क्या कहलाते हैं जिन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है? तो उन्हें क्या है, मौलिक अधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1215 ईस्वी में मौलिक अधिकारों का सूत्रपात किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व को स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व का संदेश सर्वप्रथम किसने दिया? तो फ्रांस की राज्य क्रांति ने दिया था। अगला प्रश्न है, 27 फरवरी 1947 को गठित मौलिक अधिकार उप समिति के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? डॉक्टर वीएन राव थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों को संविधान में कितनी श्रेणियों में शामिल किया? तो कितनी श्रेणियों में शामिल किया है? 3 श्रेणियों में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार वर्णित हैं? तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न है, केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों में के अंतर्गत हैं? तो केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत किस सिद्धांत के अनुरूप है? तो प्राकृतिक न्याय के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता का नियम किसके विधि के शासन पर आधारित है? तो किसके? डायसी के। अगला है, समानता तथा संरक्षण को एक दूसरे का पूरक किसने बताया है? तो न्यायमूर्ति पतंजलि ने बताया है। क्या बताया है? समानता तथा संरक्षण को एक दूसरे के पूरक बताया है। अगला प्रश्न है, किस धारा में जरा कर्म के लिए पुरुष को दंड दिया जा सकता है, स्त्री को नहीं? तो धारा 397 के अंतर्गत जरा कर्म के लिए पुरुष को दंड दिया जा सकता है, स्त्री को नहीं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य नौकरियों में निवास के आधार पर विभेद कर सकता है? तो अनुच्छेद 16(3) के अंतर्गत राज्य नौकरियों में विभेद कर सकता है। अगला प्रश्न है, अवसर की समानता से संबंधित सर्वाधिक चर्चित मामला कौन सा था? तो अवसर की समानता से संबंधित सर्वाधिक चर्चित मामला मंडल आयोग मामला था। अगला प्रश्न है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, निद्रा का अधिकार किस अधिकार में शामिल है? निद्रा का अधिकार किस अधिकार में शामिल है? तो निद्रा का अधिकार मूल अधिकार में शामिल है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, ओल्गा तेलिस बनाम भारत संघ में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित माना गया? तो शीघ्र चिकित्सा का अधिकार।
तो आप अनुच्छेद 21 के सभी पार्ट्स, अनुच्छेद 21 का अच्छे से अध्ययन करें, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चनों की संख्या 21 से ही बनती है। अगला प्रश्न है, कुमारी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित माना गया? तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित माना गया। अगला प्रश्न है, सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित माना गया? तो उत्तर होगा क्या? निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित माना गया। अगला प्रश्न है, MC मेहता बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित माना गया है? तो शुद्ध वायु का अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित माना गया है। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग के आधार पर सरकार ने किस दशक में OBC को 27% आरक्षण का प्रावधान किया है? तो क्या किया है? 1990 में आरक्षण प्रदान किया है। कितना? 27%। अगला प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम में तमिलनाडु को 69% आरक्षण को वैध बनाया गया? तो 76वें संविधान संशोधन अधिनियम में। अगला प्रश्न है, 77वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 16 में कौन सा नया खंड अंतः स्थापित किया गया जिसमें पदोन्नति के आरक्षण को वैध बनाया गया? तो कौन सा है? 4 का। अगला प्रश्न है, सरकारी सेवकों को पदोन्नति के बाद परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ देने की घोषणा किस स्थिति को भूतलक्षी संशोधन द्वारा की गई? तो 17 जून 1995 को। कब? 17 जून 1995। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद अप्रस्तुतता का अंत करता है? तो अनुच्छेद 17वां अप्रस्तुतता का अंत करता है, और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 1976 में अस्पृश्यता को कठोरता प्रदान करके क्या नया नाम दिया गया? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, 1776 के अधिनियमों के तहत अप्रस्तुतता के मामले में किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी सज़ा का प्रावधान है? तो 6 माह कारावास की सज़ा का प्रावधान है। अप्रस्तुतता के मामले में किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी सज़ा का प्रावधान है? तो 6 माह का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा उपाधियों के उन्मूलन की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के उन्मूलन की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पर निर्बंधन किस अनुच्छेद में लगे हैं? तो स्वतंत्रता पर निर्बंधन अनुच्छेद 19(2) से 6 में लगे हैं। अगला प्रश्न है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 का में है। अगला प्रश्न है, ब्रजभूषण बनाम दिल्ली तथा इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ किस प्रकार के मामले हैं? तो ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित मामले हैं। कौन कौन से? ब्रजभूषण बनाम दिल्ली, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ प्रेस स्वतंत्रता के मामले हैं। अगला प्रश्न है, किस मामले में न्यायालय ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्वतंत्रता भी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित है? तो क्रिकेट एसोसिएशन मामला 1995 में। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) का में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति पत्र प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत
बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 19(1) ख के अंतर्गत शांतिपूर्ण सम्मेलनों का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है? किसमें दी गई है? अनुच्छेद 19(1) ग में नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद द्वारा संगठन की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 19(4) के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा सहकारी समिति के गठन को मूल अधिकार घोषित किया गया? तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत नागरिकों के संगम या संघ बनाने के साथ सहकारी समितियों के गठन को शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 19(1) व के अंतर्गत सहकारी समितियों के गठन को भी शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को भारत राज्य क्षेत्र के भीतर संचरण का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19(1) घ के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को भारत के भीतर संचरण करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर संचरण के अधिकार पर प्रतिबंध की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत संचरण के अधिकार पर प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारत के किसी भाग पर निवास करने और बस जाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 19(1) अड़ा। 19(1) अड़ा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर है? तो अनुच्छेद 19(1) झ के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता पर युक्त निषेध लगाने के अधिकार किस खंड में दिए गए हैं? तो खंड का 6 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रा कुमारी पुलिस कमिश्नरवाद में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित माना? तो सौंदर्य प्रतियोगिता का अधिकार भी इसमें सम्मिलित माना है। अगला प्रश्न है, सुरजीत सिंह बनाम जीन कौर मामले में विवाह के लिए कौमार्य परीक्षण को एकांतता के किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना है? तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना है। अगला प्रश्न है, न्यायालय में जीवाणुभोजन का अधिकार किस अनुच्छेद में सम्मिलित माना गया है? तो अनुच्छेद 21 में सम्मिलित माना गया है। अगला प्रश्न है, पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में सम्मिलित हैं? तो ये भी अनुच्छेद 21 में ही सम्मिलित हैं। इसलिए मैंने कहा आप अनुच्छेद 21 को अच्छे से पढ़ लें। अगला प्रश्न है, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद का विस्तारण किया? तो अनुच्छेद 21 का विस्तारण किया। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण नीति निर्देशक तत्वों हमने पढ़ा था को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? तो इन्हें भी अनुच्छेद 21 में ही शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में है और ये प्रश्न ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, गिरफ्तारी व निरोध के संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 22, 1 और 2 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 22, 1 व 2 के अपवादों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23, 3 में इसके अपवादों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, अपराध की शंका के आधार पर गिरफ्तार करने को क्या कहा गया है? तो निवारक निरोध विधि कहा गया है। क्या कहा गया है? निवारक निरोध विधि। अगला प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 किसके अंतर्गत आता है? तो निवारक निरोध विधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है,
टाडा का विस्तृत रूप क्या है? टाडा का विस्तृत रूप टेररिस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है। क्या है? टेररिस्ट डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। अगला प्रश्न है, किस निवारक निरोध के अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों के लिए संवैधानिक संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 22(4) से 7 में। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की गरिमा के अनुरूप शोषण के विरुद्ध अधिकारों का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 23 और 24। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य का विक्रय या किसी मनुष्य की को गिरवी रखना क्या कहलाता है? तो बलात्श्रम कहलाता है। किसी व्यक्ति को गिरवी रखना या उसकी बिक्री करना बलात्श्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव के दुर्व्यवहार, बेगार, बालाश्रम को रोकने के लिए संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया? तो अधिनियम 1956 व 1971। अगला प्रश्न है, किस मामले में न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की आर्थिक मजबूरी के कारण न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बलात्श्रम के समान है? तो एशियाई खेल मामले में 1982 में। अगला प्रश्न है, किस बाद में न्यायालय ने सरकार को बंधुआ उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कहा? तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984। अगला प्रश्न है, न्यायालय ने किस मामले में कहा कि अकाल के समय व्यक्तियों को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बलात्श्रम के तुल्य है? तो संजीत राम बनाम राजस्थान बाद में। अगला प्रश्न है, न्यायालय ने किस मामले में कहा कि कैदियों को भी परिश्रम के बदले न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार है? गुजरात राज्य बनाम उच्च न्यायालय। कौन सा वाद है? गुजरात राज्य बनाम उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य विवाद किससे संबंधित है? तो माचिस उद्योग में लगे बाल श्रमिकों से संबंधित है। और ये प्रश्न भी 2 से 3 बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी धर्म को मानने प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 25(1) में वर्णित है। अगला प्रश्न है, न्यायालय ने किस बात में कहा कि बकरीद पर गौवध मुस्लिम धार्मिक क्रिया का अंग नहीं है? स्टेट ऑफ बंगाल बनाम आशुतोष लहरी 1995 में। अगला प्रश्न है, धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 26 में निहित है। अगला प्रश्न है, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये अनुच्छेद 27 में निहित है। अगला प्रश्न है, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 28 में निहित है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 29(1) में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों समुदाय को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, न्यायालय ने किस मामले में कहा था कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान स्वायत्त है? ये किसी मामले में बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के निर्देश मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है? तो केरल शिक्षा विधेयक 1967। अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 संपत्ति के अधिकार को
मौलिक अधिकार से निकालकर किस में स्थापित किया गया? तो भाग 12 अनुच्छेद 300 का में शामिल किया गया है। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भाग 12 अनुच्छेद 300 का किस अधिकार से संबंधित है? तो ये कानूनी अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के उपचारों की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 32 में की गई है। अगला प्रश्न है, निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो किसका शाब्दिक अर्थ है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है। अगला प्रश्न है, किस मामले में न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के उद्देश्य को शारीरिक स्वतंत्रता के साथ साथ मानवीय सुरक्षा भी बताया है? तो सुनील बत्रा केस में बताया है। अगला प्रश्न है, किस रिट का उद्देश्य विधिपूर्ण कार्य करने से है, ना कि अवैधिकार? तो परमादेश। कौन सी विधि? परमादेश विधि। अगला प्रश्न है, कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालय की अधिकारिता को नियंत्रित करती है? तो प्रतिषेध। कौन सी? प्रतिषेध। अगला प्रश्न है, कौन सी रिट निवारक एवं सुधारक दोनों कार्य करती है? तो उत्प्रेषण रिट निवारक एवं सुधारक दोनों कार्य करती है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए रहता है तब कौन सी रिट जारी की जाती है? तो अधिकार प्रेक्षा रिट जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए रहता है तो अधिकार प्रेक्षा रिट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, किस रिट को जारी करना न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत है? तो अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के साथ किस अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? तो अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। अगला प्रश्न है, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का निलंबन नहीं हो सकता? अनुच्छेद 20 से 21 में जो प्रावधान दिए गए हैं उन अधिकारों का निलंबन नहीं हो सकता। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम सरकार ने कब पारित किया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम सरकार ने अक्टूबर 2005 में पारित किया था। अगला प्रश्न है, अधिकारी द्वारा अपील को नकार दिए जाने पर दंड का क्या प्रावधान है? तो अपील प्राप्ति की तिथि से प्रतिदिन 250 रुपये जुर्माना है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध कौन सी रिट जारी कर सकता है? तो उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। कौन? उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है? तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मार्शल लॉ के प्रवर्तन के दौरान मौलिक अधिकारों के हनन पर संसद अतिपूर्ति करने की शक्ति रखती है? तो अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि कदापि विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण केवल संसद के क्षेत्राधिकार में होगा? तो अनुच्छेद 35। अगला प्रश्न है, सरकार ने मानव अधिकारों को बढ़ते उल्लंघन को रोकने के लिए कौन सा एक्ट बनाया? तो मानव अधिकार संरक्षण एक्ट 1993 बनाया था। किस लिए बनाया था? सरकार ने मानव अधिकारों के बढ़ते उल्लंघन को रोकने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, समिति के सुझाव में सम्मिलित किनके द्वारा मानव अधिकार उल्लंघनों को भी
आयोग की परिसीमा के अधीन रखा जाना चाहिए? तो अर्धसैनिक बलों के। अगला प्रश्न है, बच्चों के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2008 संसद ने अपनी मंजूरी कब प्रदान की थी? तो 4 अगस्त 2009 को प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, अनिवार्य शिक्षा विधेयक कितने वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है? 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, विधेयक 2018 द्वारा शिक्षक छात्र अनुपात का मानक कितना निर्धारित किया गया? तो 1:40, एक शिक्षक पर 40 बच्चे। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के पद इसकी कुल क्षमता के कितने प्रतिशत कम होने चाहिए? 10% से अधिक होने चाहिए। शिक्षकों के पद उसकी कुल क्षमता से कितने प्रतिशत कम नहीं होने चाहिए? तो 10% से अधिक होने चाहिए, 10% से कम नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न है, कानून के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए किसका गठन के प्रावधान है? तो राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, किस तिथि से बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया। अगला प्रश्न है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ नामक विख्यात वाद किससे संबंधित है? क्या किससे संबंध रखता है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ नामक विख्यात वाद का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 21 से है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।